हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के अपने इस कक्षा में। तो आज अपन बात करने वाले एक नए चैप्टर के ऊपर, जो आपका चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न। एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड अपन चैप्टर की आज शुरुआत करने वाले हैं। ये चैप्टर भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर भला ही छोटा सा हो लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी काफी ज्यादा प्रश्न आपके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को भी आपको हल्के में नहीं लेना। चैप्टर आसान जरूर है, सिंपल सा चैप्टर है लेकिन आसान है और पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आज पढ़ेंगे अपन आयु संबंधी प्रश्न के बारे में, एज रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। मुस्कुराइए और चेहरे को मुस्कान दीजिए। मुस्कुराइए और चेहरे को मुस्कान दीजिए, उम्र के हर दौर का पूरा मजा लीजिए। बिल्कुल। तो जो पढ़ाई है, पढ़ाई को मजबूरी ना समझे और इसको आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग और अपनी खुशी खुशी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई मजबूरी में पढ़ रहे हैं। अगर आप खुशी खुशी पढ़ेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में भी और आपको बोरिंग फील नहीं होगा और आप जल्दी ही अपनी जो सफलता है सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल। तो मजबूरी समझ के उसको पढ़ना नहीं। हर आपका जो दौर है, चाहे बुरा दौर हो चाहे अच्छा दौर हो, जिंदगी है तो अच्छे दौर भी आएंगे, बुरे दौर भी आएंगे। हर दौर का आपको पूरा मजा लेना है। भाई जिंदगी है तो भगवान श्री राम को ही जब दुख आए तो अपन तो क्या है, तो दुख तो अपन को भी आने वाले। तो हर समस्या का आपको मजे लेने हैं जिंदगी में और हर दौर जो भी आएगा आपके, अच्छा बुरा, सबको अपन को अच्छे प्रकार से उनको जीना है। तो आज अपन बात करने वाले एज रिलेटेड पर्सन की, आयु संबंधी प्रश्नों के ऊपर। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्या इसके बारे में बेसिक सी बातें हैं, ये अपन समझते हैं। देखो, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, दो प्रकार की बातें आपसे पूछ जाएगी। जो बातें अपन पीछे पढ़ के आए, एक तो अपन चैप्टर पढ़ के आए थे पीछे, कौन सा, एक चैप्टर अपन पढ़ के आए थे पीछे, रेशो। रेशो मतलब क्या हो गया, अनुपात वाला चैप्टर अपन पढ़ के आए थे। और एक चैप्टर आपको पता है कि पीछे अभी अपन कल ही चैप्टर पढ़ के आए हैं, कौन सा, एक चैप्टर आप पढ़ के आए एवरेज वाला। इसका मतलब होता है औसत वाला। औसत हो गया आपका। तो ये दोनों प्रकार के चैप्टरों का समावेश ही एज संबंधी प्रश्न होते हैं। इसमें आपको दो प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक तो आपके अनुपात पर आधारित प्रश्न और एक आपको मिलते हैं औसत पर आधारित प्रश्न मिलते हैं। तो पहली क्लास में अपन अनुपात वाले प्रश्नों पर बात करेंगे और कल वाली क्लास में जो बात करेंगे अपन, और नेक्स्ट क्लास में अपन औसत वाले प्रश्नों की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रश्नों को अपन दोनों पर चैप्टर मैंने पढ़ा दी, तो अब इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब मैं एक बात आपको समझाता हूं, क्या, जो मैं आपको अनुपात के अंदर भी पढ़ाई थी। क्या, एक बात, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि सर ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति है। एक की उम्र तो आपको बोला गया है 25 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति की उम्र आपको बोला गया है कितनी साहब, 40 वर्ष दूसरे व्यक्ति की उम्र यहाँ पर दी गई। अब यहाँ पर आपको बोला है क्या, अगर ऐसी बात है तो अच्छा, तो अब यहाँ पर बात आप बनाओगे कि दोनों की उम्र अगर 10-10 साल बढ़ जाएगी, दोनों की उम्र अगर 10-10 साल बढ़ती है तो बात क्या बनेगी साहब, तो इसकी उम्र तो हो जाएगी अब कितनी, 33 वर्ष हो जाएगी और इसकी उम्र हो जाएगी कितनी, 50 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात आपकी क्या थी साहब, तो समझने वाली बात आपकी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो अनुपात था, अगर 5 से काटोगे तो 5 और 8 का यहाँ पर आपका अनुपात बन रहा था इनके बीच में उम्र का। अब जब 10-10 उम्र आपने बढ़ाई तो इनका अनुपात चेंज होकर कितना हो गया, 7 और 10 का यहाँ पर इनके बीच में अनुपात हो गया। तो इसमें क्या मतलब, जब आप दो उम्र में या कोई भी दो आप रेशो हैं, उनमें अगर आप समान संख्या जोड़ते हैं तो डिफरेंस आपका चेंज हो जाता है। सॉरी, आपका जो रेशो है, रेशो क्या होता है, तो रेशो आपका चेंज हो जाता है, अनुपात बदल आपका जाता है। अगर समान संख्या आप जोड़ते हैं, समान संख्या जोड़ते हैं या घटाओ तो रेशो क्या हो जाएगा, आपका चेंज होगा। लेकिन एक बात और यहां से आती है कि यहाँ पर 25 और 40 में 15 वर्ष की उम्र का अंतर था, 15 वर्ष की उम्र का अंतर था यहाँ पर। और यहाँ भी इन दोनों की उम्र में 15 वर्ष का ही अंतर है, दोनों में 15-15 वर्ष की उम्र का अंतर था, 15-15 उम्र की ईयर के अंतर का। मतलब बात आप यूं बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका चेंज नहीं होता। आप कितनी ही संख्या जोड़ दो, कितनी ही घटा दो, आप डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समान संख्या होती है तो चेंज नहीं होता। ये बात आपकी है। मतलब वहां पर आपका देखो, यहाँ पर आपकी अलग अलग संख्या थी, अलग अलग अनुपात बना था, लेकिन यहाँ पर आपका दोनों के बीच में 15 वर्ष का अंतर था। अब आपने यहाँ पर दोनों में समान संख्या जोड़ दी तो अनुपात आपका ही हो जाएगा।
लेकिन अब भी इनके बीच का जो अनुपात है वो अनुपात आपका वही रहेगा। अनुपात में इसका अनुपात तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो अंतर है अंतर चेंज नहीं होता, अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ा। अनुपात में अंतर देख लो, 5 और 8 में 3 यूनिट का अंतर है, 7 और 3 10, 7 और 10 में 3 यूनिट का अंतर है। अनुपात में भी अंतर है और एग्जैक्ट वैल्यू में भी वही अंतर। ये बात आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी। तो अब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पहला प्रश्न, इसको यहाँ पर देखें और यहाँ पर इस प्रश्न का आपको आंसर देने का प्रयत्न करना है। देखो आसान सा प्रश्न है, इन प्रकार के प्रश्नों को अपन, अच्छा एक बात मैं और समझा दूं आपको, देखो जो आपके एज संबंधी प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों को अपन पूरा एक ही कॉन्सेप्ट समझेंगे। किस प्रकार से? आपने अभी तक पढ़ा है सर कि एक संख्या रेखा होती, अपन इसको बोलते हैं आज से क्या, कि ये आपकी एक उम्र रेखा है। कौन सी रेखा है साहब? तो ये आपकी एक कौन सी रेखा है भाई? अपन बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये आपकी एक उम्र रेखा है। कौन सी रेखा है साहब? तो ये आपकी एक उम्र रेखा है। अपन ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं। अपन ने बोला साहब कि ये क्या है यहाँ पर, ये आपकी उम्र रेखा है, इस प्रकार से यहाँ पर अपन बोल रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर बोल दिया आपने कि ये क्या हो गई, आपकी उम्र रेखा हो गई। बिल्कुल ये उम्र रेखा अपन ने बोल दी, ये आपकी हो गई यहाँ पर उम्र रेखा हो गई। अब यहाँ पर जो अपन बात करेंगे वो इस प्रकार से यहाँ पर बात करनी, जो बीचों बीच होगी, ये अपन क्या दिखा रहे हैं, ये आपकी एज लाइन है। क्या लाइन है साहब? ये अपन बोल रहे हैं कि आज आपकी एज लाइन है, उम्र रेखा है। कौन सी रेखा? तो ये आपकी उम्र रेखा है। बिल्कुल ये अपन उम्र रेखा बोल रहे हैं कि साहब ये आपकी उम्र रेखा हो। तो यहाँ पर जो बीचों बीच आएगा, इस बीचों बीच को तो अपन बोलेंगे क्या, ये जो बीचों बीच रहेगा इसको बोलेंगे कि ये आपका प्रेजेंट समय है। प्रेजेंट बोलो तो मतलब ये आपका वर्तमान समय दिखाएगा, ये आपका वर्तमान हो गया। कौन सा हो गया साहब? ये हो गया आपका वर्तमान हो गया। आगे अपन और बात करें, आगे अपन हल्का सा बात करेंगे और क्या, तो अब देखो यहां से आपसे बोला जाएगा 5 वर्ष बाद। कितने भी वर्ष बाद बोला जाए, मतलब आफ्टर शब्द का प्रयोग करेगा या बाद शब्द का प्रयोग करेगा तो आप आगे चलोगे इसके, और पहले शब्द का बात करोगे तो इस प्रेजेंट से पीछे आपको चलना पड़ेगा। ये इधर पहले शब्द का यूज आता है, जैसे आपसे बोलेगा कि प्रेजेंट के 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था। पहले शब्द आ गया मतलब आपको पीछे चलना है, और बाद शब्द आ गया मतलब आपको आगे चलना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको चलना होगा और प्रश्नों के आंसर अपन दे देंगे बिना कुछ समस्या के। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का फटाफट से आंसर दे देंगे एक बार सभी मित्र। देखो समझते पहले 2-4 प्रश्न में आपको अच्छे प्रकार समझाने का प्रयास करता हूँ, बेसिक समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि बातें आपके अच्छी प्रकार समझ में आ सके। देखो यहां पर बोला गया आपसे सुरेश और उमेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान आयु का अनुपात है 5 और 4। आपसे बोला है तथा उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है ये आपको निकालना है। बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये तो आपकी हो गई साहब कौन सी, ये तो आपकी हो गई उम्र रेखा हो गई। अब यहाँ पर इसमें वर्तमान कहां पर आता है, तो इसमें वर्तमान आता है साहब बीचों बीच। ये वर्तमान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? वर्तमान यहाँ पर आ गया आपका, ये वर्तमान आ गया। दो व्यक्ति है यहाँ पर, कौन कौन? एक तो यहाँ पर सुरेश है और एक यहाँ पर उमेश है। इनके वर्तमान आयु का जो अनुपात था वो 5 और 4 अनुपात था। आपसे बोला है कि इनकी आयु का जो योग है वो 54 वर्ष है। इनकी उम्र का अनुपात कितना? 54 वर्ष है। जबकि यहाँ पर तो 5 और 4 9 यूनिट बन रहा है, तो 9 यूनिट का मान कितना बोला गया है? 54 बोला गया है। तो कितना गुना हो रहा है साहब? ये हो गया आपका 6 गुना हो गया। आपसे बोला है सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, तो सुरेश की वर्तमान में तो 5 यूनिट ही आयु है। इस 5 को भी आप किससे गुणा करोगे? 6 से गुणा करोगे, तो इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी सुरेश कितनी? 5 छक्के 30 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न पर, और प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से देखो। रूबी और साक्षी की वर्तमान आयु का 8-7 का अनुपात है तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 9-8 का अनुपात हो जाएगा। साक्षी की वर्तमान आयु आपको निकालनी कि साक्षी की वर्तमान आयु क्या होने वाली, निकालते अपन। देखो ये तो आपका हो गया क्या, ये तो आपकी हो गई उम्र लाइन हो गई। ये यहाँ पर बीचों बीच क्या आ गया, इसमें बीचों बीच आ गया आपका वर्तमान आ गया। ये अपन ने दिखा दिया यहाँ पर आपका वर्तमान हो गया। अब यहाँ पर दो लड़कियां हैं, एक तो रूबी है और एक साक्षी है। तो एक तो आपने बोल दिया एक तो रूबी है और एक हो गई साक्षी। इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात था वो अनुपात दे रखा है आपको 8 और 7 का अनुपात दे रखा है। तथा 4 वर्ष बाद, क्या शब्द आया यहाँ पर? बाद आया, मतलब आपको आगे चलना पड़ेगा।
4 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान के 4 वर्ष बाद आप आगे जाएंगे तो आप गए यहाँ से कितना, 4 वर्ष बाद आपको आगे जाना है। उनकी आयु क्या हो गई, 4 वर्ष बाद जब आप आगे गए तो उनकी आयु, आयु मतलब किन किन की, एक तो रूबी की और एक साक्षी की, इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया, 4 साल बाद 9 और 8 का अनुपात हो गया। तो साक्षी की वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको निकालना है। साक्षी की वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको निकालना है। साक्षी की निकालने, आप साक्षी पर ही फोकस करो। साक्षी की वर्तमान में आयु तो 7 यूनिट थी और 4 साल बाद कितनी यूनिट हो गई, 8 यूनिट हो गई। मतलब 7 से लेकर 8 हो रही तो कितनी बढ़ी, तो यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट बढ़ गई। और 1 यूनिट का मान कितना समय लग रहा है, 1 यूनिट को चेंज होने में, इसको चेंज होने में समय लग रहा है 4 वर्ष का समय लग रहा है। मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो गया साहब, 4 यूनिट हो गया। इसको आप यहां से भी निकाल सकते हैं, 8 और 1 9, और ये इसकी भी 4, 1 4 की चेंज हो रही है 1 यूनिट। ये बात आपकी बन गई। साक्ष्य की वर्तमान निकालनी, तो वर्तमान में तो जो साक्षी है, वर्तमान में तो साक्ष्य की उम्र 7 यूनिट है, तो 7 को आप गुणा करेंगे 4 से, तो 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगी। साक्षी की वर्तमान में आयु कितनी है, तो साक्षी की वर्तमान में आयु जो है 28 वर्ष की है। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, ये बात अपने समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, इसको देखें और इसका आंसर आपको देने का प्रयत्न करना है। क्या बात यहां पर बोली गई है, तो ए तथा बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो गया। ए की वर्तमान आयु कितनी है ये आपको निकालना है। सेम वही का वही प्रश्न है, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं किया गया। मतलब ये तो हो गई आपकी उम्र लाइन, ये कौन सी लाइन हो गई साहब, ये हो गई आपकी उम्र लाइन। और ये हो गया इसमें क्या, ये हो गया आपका यहाँ पर वर्तमान, अपन मानते हैं कि आपका वर्तमान समय हो गया। और यहाँ पर 2 व्यक्ति दे रखे, एक तो ए है और एक बी है, ये इनका वर्तमान दे रखा है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात था वो अनुपात आपको दे रखा है 4 और 5 है। आपसे बोला है 5 वर्ष बाद, कौन सा शब्द आया यहाँ पर, तो यहाँ पर शब्द आ रहा है बाद वाला। बाद वाला शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इसका मतलब वर्तमान के 5 समय आगे आपको चलना पड़ेगा, 5 ईयर आगे चलेंगे। तो ए और बी की जो आयु है वो बदलकर कितनी हो जाएगी, तो ये बदलकर हो जाएगी 5 और 6 हो जाएगी। आपको निकालना है ए की आयु, ए की आयु निकालनी है तो आप ए पर फोकस करो, ए पर फोकस करो। तो ए की आयु वर्तमान में 4 यूनिट थी और ए की आयु अब कितनी हो गई, 5 साल बाद ए की आयु हो गई 5 यूनिट हो गई। तो यहाँ पर कितना चेंज आया, तो यहाँ पर चेंज आया 1 यूनिट का चेंज आया। और कितने सालों में चेंज आया ये चेंज आ रहा है आपका 5 वर्ष में। मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो गया साहब, 5 वर्ष हो गया। आपको बोला है यहाँ पर क्या कि ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की यूनिट 4 थी, 4 का जब 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 20 वर्ष बनेगा। ए की जो वर्तमान आयु थी वो 20 वर्ष हो जाएगी। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट आंसर है। इतनी बातें आप सभी के अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी, ये बातें आप सभी के अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, इसको देखेंगे एक बार। देखो, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का जो अनुपात क्रमशः 14 और 17 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17 और 20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी, सेम वही का वही प्रश्न आपका। देखो यहाँ पर ये तो हो गई आपकी उम्र लाइन हो गई, ये बिल्कुल उम्र लाइन हो गई। यहाँ पर अपन मानते हैं कि ये हो गया आपका वर्तमान हो गया। और अब की बार यहाँ पर 2 व्यक्ति आपको दे रखे, एक तो दे रखा है आपको विशाल और एक दे रखा है यहाँ पर शेखर। तो विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो कितना है साहब, तो वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 14 और 17 अनुपात आपको दिया गया है, बिल्कुल दे रखा है। और यहाँ पर बोला है 6 वर्ष बाद शब्द का उपयोग हुआ है, मतलब यहाँ से 6 वर्ष आपको आगे चलना पड़ेगा। तो 6 वर्ष बाद इनका विशाल और शेखर की आयु का अनुपात कितना हो गया, तो ये अनुपात हो गया बढ़कर अब कितना 17 और 20 का आपका अनुपात हो गया। आपको निकालना है कि शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप फोकस करेंगे किस पर, शेखर पर फोकस करेंगे। शेखर की वर्तमान में आयु 17 थी और अब बढ़कर कितनी हो गई, 20 हो गई। तो कितनी बढ़ी इसकी आयु, तो इसकी आयु 17 से 20 हो गई। कितने सालों में हुई ये, 17 से 20 मतलब 3 यूनिट बढ़ रही है। और ये बढ़ी कितने सालों में, ये बढ़ी 6 सालों में, मतलब 2 साल का गुना होगा, 2 साल का गुना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है साहब। आपसे पूछा है शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर की वर्तमान आयु 17 यूनिट थी, 17 का जब 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका
34 साल बनेगा। शेखर की वर्तमान आयु 34 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 5 देखें और इसका आपको आंसर देखना है। क्या यहाँ पर बात आपके अकॉर्डिंग बनने वाली, समझते हैं एक बार क्या बात यहाँ पर बनेगी। देखो, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 1। एक तो माता जी और एक उसकी बेटी, इनके वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है, उनकी मतलब माँ की और बेटी की वर्तमान आयु में अंतर निकालना है। आपकी बार आपको निकाल पाएंगे, सेम वही का वही प्रश्न है आपका। ये तो हो गई साहब आपकी उम्र लाइन हो गई, बिल्कुल उम्र लाइन हो गई। यहाँ पर अपन मानते हैं कि ये आपका वर्तमान हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्तमान हो गया। और ये तो इनकी माताजी हैं और इनकी बेटी मतलब अपन बोल दें कि ये डॉटर है। ये बिल्कुल डॉटर हो गई। तो माताजी और डॉटर का जो अनुपात था स्टार्टिंग में कितना था, तो स्टार्टिंग में ये अनुपात था 7:1 का अनुपात था। अब यहाँ पर बोला है आपसे कि 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो गया, 4:1 हो गया। तो इसके 5 वर्ष आपको आगे चलना पड़ेगा। तो 5 वर्ष बाद माताजी और डॉटर का आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये अनुपात हो गया बदलकर अब कितना, 4:1 का अनुपात हो गया। उनकी वर्तमान आयु में क्या अंतर है ये आपको निकालना है। तो किसी एक की भी पकड़ लो, आप किसी की पकड़ लो। तो आप पहले डॉटर की पकड़ लो। चलो, तो डॉटर की वर्तमान आयु 1 यूनिट थी और डॉटर की वर्तमान आयु अब भी कितनी है, तो डॉटर की वर्तमान आयु अब भी 1 यूनिट ही है। ऐसी बातें आपको दे रखी। तो 1 से 1 मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर है कहीं ना कहीं गलती, इस प्रश्न में है कहीं ना कहीं गलती। इसको यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो बात है वो क्या आपके अकॉर्डिंग बात बननी चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा इसको देखो एक बार कर लो। गलती नहीं है, आप गलती नहीं बोल सकते, इसको आप एक बार समझेंगे। यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ पर देखो माता जी की आयु 7 थी, अब 4 रह गई। तो उम्र आगे जाने पर घटती तो नहीं, उम्र तो बढ़ेगी ही सही। और यहाँ पर डॉटर की उम्र 1 थी और यहाँ पर भी 1 थी, तो 6 साल में अंतर बराबर भी नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये बात आपने सही नहीं लिखी। क्या करना चाहिए अब यहाँ पर, तो आप इस ये अनुपात है, इस अनुपात को आप किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर लो एक बार। तो ये बन जाएगा आपका कितना, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा अनुपात, और ये हो जाएगा अब 2 हो जाएगा। तो अनुपात अब ये बन गया। तो अब इस अनुपात को काम लो। अनुपात है, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, बिल्कुल यहाँ पर आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर आप देखिए एक बार कि डॉटर की आयु यहाँ पर 1 यूनिट थी और अब डॉटर की आयु कितनी हो गई, तो डॉटर की अब आयु बदलकर 2 यूनिट हो गई। तो कितनी यूनिट बढ़ी, तो यहाँ पर डॉटर की उम्र 1 यूनिट बढ़ गई और 1 यूनिट कितने सालों में बढ़ी, तो ये बढ़ी साहब 5 सालों में बढ़ी है। ऐसी बात यहाँ पर आपको बोली। उनकी वर्तमान आयु में अंतर निकालना है। तो डॉटर की माता जी की उम्र 7 थी और डॉटर की उम्र 1 थी। तो इनमें कितने का अंतर आ रहा है, तो इस समय यहाँ पर अंतर आ रहा है कितने का, तो इनकी उम्र में अंतर है 6 यूनिट का अंतर है और 1 यूनिट का मान 5 है। तो कितना हो जाएगा, तो ये बनेगा साहब कितना हो जाएगा, 30 वर्ष का माताजी में और उनकी बेटी में अंतर है। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर 30 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल यहाँ पर 2 ऑप्शन 30-30 के, इसको 30.2 कर लो। अब बात आपकी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, इसमें यहाँ पर आपको बोला है नलिनी की छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर नलिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7:6 है, तो अब से 6 वर्ष पश्चात, मतलब पश्चात मतलब होता है पहले, 6 वर्ष पहले, पश्चात मतलब क्या होता है, पहले, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, ये बात आपको निकालनी है। तो आप निकाल पाएंगे कि 6 वर्ष बाद उनकी जो आयु है, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये बात आपको निकालनी। निकालते हैं अपन एक बार। देखो, ये तो हो गई आपके साथ उम्र लाइन, ये तो आपकी उम्र लाइन हो गई और ये हो गया यहाँ पर आपका क्या, ये हो गया यहाँ पर हो गया। ऐसी बात यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर बोला है कि नलिनी का जो छोटा भाई है वो 12 वर्ष का है साहब। नलिनी का छोटा भाई की उम्र कितनी, 12 वर्ष आपको दे रही थी। अगर नलिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7:6 है, तो ये अब आपको यहाँ पर वर्तमान नहीं दे रखा, लेकिन जो ये उम्र दी गई है ये वर्तमान की है। मतलब नलिनी और उसकी भाई की जो उम्र का अनुपात है वो कितना यहाँ पर आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है
वर्तमान में नलिनी और उसका ब्रोदर बोल दे अपन, उनकी दोनों की उम्र का अनुपात कितना है साहब, यहाँ पर 7 और 6 का अनुपात है। तो अब से 6 वर्ष पश्चात मतलब पहले, 6 वर्ष पश्चात मतलब क्या होता है, पहले 6 वर्ष पश्चात आपको चलना है। तो 6 वर्ष पश्चात यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 वर्ष पश्चात आपको यहाँ पर, पश्चात मतलब पहले होता है बाद में होता है, 6 वर्ष पश्चात आपको चलना है। चलो अपन देखते हैं एक बार। 6 वर्ष पश्चात आपकी बात हो गई, बिल्कुल साफ बात हो गई। तो 6 वर्ष पश्चात मतलब पहले होता है शायद, है ना, पश्चात मतलब पहले होता है। देखो तो यहां पर अपन 6 वर्ष पहले चलेंगे तो बात आपकी बनेगी यहां पर क्या, 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 वर्ष पश्चात पहले होता है बाद में होता है, पश्चात का मतलब बाद में होता है, पहले नहीं होता। पश्चात का मतलब बाद में होता है, अपन ने करी यहाँ पर थोड़ी सी गलती। 6 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में होता है, यहाँ पर अपन कर रहे हैं गलती। 6 वर्ष पश्चात मतलब बाद में होता है, यहाँ पर पहले इसका मतलब नहीं होता, यहाँ पर अपन ने करी गलती। 6 वर्ष बाद अपन है ना, पश्चात मतलब बाद में होता है। तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद उनकी आयु का जो उम्र अनुपात होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद आपको निकालना है कि 6 वर्ष बाद क्या होगा इनकी आयु का अनुपात। तो 6 वर्ष बाद मतलब आपको आगे चलना है, थोड़ा सा आगे आपको चलना है। तो अब नलिनी और उसके भाई का आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है शायद, तो आप निकाल पाएंगे। एक बात समझ, आपको बोला है कि नलिनी का जो भाई है वो कितना है साहब, 12 वर्ष का है, और छोटा भाई है नलिनी का, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 6 दे रखा है आपको। तो आपसे बोला है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट था, और प्रेजेंट में उसका भाई जो है वो कितने वर्ष का था, तो प्रेजेंट में नलिनी का भाई कितने 12 वर्ष का था। तो कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 7 का जब 2 में गुना करेंगे तो ये यहाँ पर मतलब उस समय नलिनी की उम्र 14 वर्ष थी और उसका भाई कितने वर्षों का था, 12 वर्षों का था। ये बात आपकी बन गई। तो अब यहां से क्या होगा, तो यहां से अब 6 वर्ष आपको चल रहा है साहब आगे, कहाँ चलना है, 6 वर्ष चल रहा है आपको आगे। तो 14 में 6 जोड़ेंगे तो आपका नलिनी की उम्र तो हो जाएगी 20 वर्ष, और इसको भी 6 वर्ष आगे बढ़ाएंगे क्योंकि दोनों की उम्र बढ़ेगी 6 6 आगे। तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो अब इसके जो भाई की उम्र है वो हो गई कितनी, 18 हो गई। भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, तो भाई की उम्र हो गई अब 18 हो जाएगी। तो आपसे बोला है 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो इसमें किसका अनुपात हो गया, ये 2 से कटेगा तो 10 और 9 का अनुपात हो जाएगा, 10 और 9 का अनुपात होगा। 2 से आप काटोगे तो इसको, जब 2 से कटेगा आपका ये, इनमें अनुपात बनेगा आपका 10 और 9 का अनुपात बन जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई। ऐसा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9 और 10 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11-12 होगा। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल वर्षों में आपको निकालना। अब से 3 वर्ष बाद आयु का योगफल, प्रश्न वही है, बस थोड़ी सी अलग बात आपकी पूछी गई है। क्या, जैसे ये तो आ गई आपकी उम्र लाइन हो गई, और यहाँ पर ये हो गया साहब क्या, ये हो गया आपका वर्तमान हो गया, बिल्कुल साहब ये अपना वर्तमान हो गया। और यहाँ पर आपको बोला ए और बी, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, और इन दोनों की जो क्या थी, वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है साहब, तो वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पर 9 और 10 आपको दिया गया, बिल्कुल दे रखा है। अब बोला है आपसे 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान से आपको 8 वर्ष चलना है कहां पर, आगे। वर्तमान के आप 8 वर्ष आगे आओगे तो अब ए और बी की जो आयु है इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो अब इनकी आयु का अनुपात हो गया 11 और 12 इनकी आयु का अनुपात हो गया। आपसे बोला है अब से 3 वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल क्या होगा। तो मतलब यहां से 8 वर्ष बाद तो अनुपात हो रहा है, 3 वर्ष बाद आपको निकालना है, कितने वर्ष बाद, तो आपको बोला है कि अब से 3 वर्ष बाद। अब मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो अब मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर अपन को निकालना है, तो उनकी आयु का योगफल निकालना है अब से 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर अपन देखते हैं एक बार, देखो यहाँ पर क्या बात आपकी बनने वाली। पहले इसकी वर्तमान आयु निकालो आप, तो यहाँ पर आप बात बनेगी, देखो
बी की उम्र यहाँ पर 10 थी और 10 से कितनी हो रही बी, तो 10 से बी की उम्र हो रही 12, मतलब 2 यूनिट बढ़ रही और कितने सालों में बढ़ रही 2, तो 2 यूनिट आपकी 8 सालों में बढ़ रही। इसका मतलब यहाँ पर हो गई 4 गुना हो रही। कितने गुना हो रही साहब, तो यहाँ पर हो रही है आपकी 4 गुना हो रही। मतलब ए की उम्र तो यहाँ पर 36 थी और बी की उम्र यहाँ पर कितनी थी, बी की उम्र यहाँ पर 40 वर्ष थी। ऐसी बातें यहाँ पर आपको बोला है। तो अब से 3 वर्ष आपको आगे बढ़ाना है, मतलब प्रेजेंट। अब मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट। प्रेजेंट से 3 साल आगे चलेंगे आप, तो प्रेजेंट से जब 3 साल आगे चलोगे तो यहाँ पर अब देखो, तो यहाँ पर ए और बी की आयु में क्या अंतर बनेगा, तो यहाँ पर अच्छा योगफल निकालना है। तो यहाँ 36 थी ए की उम्र, 36 और 3 हो जाएगी अब 39 हो जाएगी, और बी की 40 थी और अब हो जाएगी कितनी, 43 हो जाएगी। तो 40 40 80 और 2 82 उम्र हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 42 82 वर्ष इनकी उम्र हो जाएगी अब दोनों की मिलाकर। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आपको वर्तमान और आज की आयु का अनुपात दे रखा था, तो आपने प्रेजेंट उम्र निकाल ली, और प्रेजेंट से 3 साल के बाद की आयु का आपको योगफल पूछा है, ये आपने यहाँ पर दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, ये निकालना है। सेम वही प्रश्न है आपका, डिट्टो कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो ये हो गई साहब आपकी क्या, ये हो गई आपकी उम्र रेखा हो गई। यहाँ पर आपको बोला ये तो हो गया आपका बीचों बीच, तो क्या ये बीचों बीच तो अपना हो गया वर्तमान हो गया। और यहाँ पर किस किस की दे रखी, तो एक तो मीरा है और एक है साहब प्रिया। इनकी जो वर्तमान आयु है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है कितना, वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3 और 4 आपको दे रखा है। आगे आपसे बोला है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले आना है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात होगा, तो 10 वर्ष पूर्व मतलब मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात कितना हो गया, तो अब अनुपात हो गया यहाँ पर कितना, 4 और 7 का अनुपात हो गया। 5 वर्ष बाद आपको पूछा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष आपको आगे चलना है। और यहाँ पर मीरा और प्रिया की आयु का आयु कितनी होगी, अच्छा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, केवल मीरा की पूछी आपसे। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी, ये बात आपको यहाँ पर निकालनी, तो आराम से आप निकाल पाएंगे। देखो यहाँ से आप देखो मीरा की निकालनी, मीरा पर ही फोकस करो। मीरा की आयु यहाँ पर 4 थी और 4 से यहाँ पर क्या हो रही, 3 हो रही। इसका मतलब क्या हो गया, क्यों बोल दो आप कि वर्तमान में 3 थी और 10 साल पहले इसकी उम्र 4 रही होगी। ऐसी बात हो जाएगी आपकी। तो ऐसी बात है, बिल्कुल साहब ऐसी बात है। लेकिन आप बोलोगे सर कि जब आपका जब पास्ट से आगे चल देंगे तो उम्र तो बढ़ती है, तो यहाँ तो आप घट रही है उम्र। यहाँ तो आगे बढ़ेंगे तो उम्र बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ तो घट रही है, तो घट रही है। तो इसका समाधान क्या है, इसका समाधान यही है कि इस अनुपात को आप कर लो साहब किससे गुणा, इस अनुपात को आप कर लो 2 से गुणा कर लो। ये बन जाएगा 6 और ये हो जाएगा अब आपका 8 हो जाएगा। तो अब आपकी उम्र बढ़ेगी, अब बढ़ जाएगी उम्र। तो मतलब यहाँ पर उम्र आयु किसकी कितनी थी, इसकी उम्र यहाँ पर मीरा की 4 थी, अब मीरा की उम्र 6 यूनिट हो गई। मतलब कितनी बढ़ गई, तो मीरा की जो उम्र है वो 2 यूनिट बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 2 यूनिट बढ़ गई। और इसको बढ़ने में समय लगा साहब 10 वर्ष का समय लगा। मतलब कितना गुना हो गया, 5 गुना हो गया। कितना गुना हो गया साहब, 5 गुना हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करो, तो मीरा की जो वर्तमान में आयु कितनी होगी, तो 6 को जब 5 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा वर्तमान में, तो इसकी उम्र हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। आपको वर्तमान के भी 5 साल आगे चलना है, तो 30 में क्या जोड़ेंगे आप, तो 30 तो इसकी प्रेजेंट में थी और 5 साल और आगे, मतलब अब इसकी उम्र कितनी हो गई, तो अब इसकी उम्र हो गई साहब 35 वर्ष इसकी उम्र हो गई। ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से ही इसको देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। देखो 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात आपको निकालना है कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल निकाल पाएंगे आप। सेम वही प्रश्न है आपका, वो नंबर लाइन समझ में आ गई आपके, तो आप हर प्रश्न का आंसर दे सकते हैं इस आयु वाले प्रश्न का। अब देखो ये तो आपका बीचों बीच तो होता है क्या, आपका बीचों बीच तो आपका होता है वर्तमान। ये तो आपका हो गया वर्तमान। इसमें आपको बोला है अब क्या कि वर्तमान से कितना 4 साल पहले, तो वर्तमान के आप आगे साहब 4 साल पहले आ गए। तो ए और बी की आयु का अनुपात क्या था, ए और बी की आयु का जो अनुपात था वर्तमान से 4 साल पहले वो कितना था, तो वो था आपका 4 और 5 का अनुपात था। ऐसी बात यहाँ पर आपको बोली गई। आगे बोला आपको 8 वर्ष के बाद,
8 वर्ष के बाद यहाँ पर आपको बोला है, तो 8 वर्ष बाद क्या कंडीशन बनेगी आपकी, तो 8 वर्ष के बाद जो कंडीशन आपकी बनने वाली है वो 8 वर्ष बाद आपकी कंडीशन क्या बनेगी, तो आप यहाँ पर देखेंगे मतलब वर्तमान के 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान के 8 वर्ष बाद मतलब आपको 8 वर्ष बाद आपको यहाँ पर दे रखा है क्या कि 8 वर्ष के बाद इनका जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात हो गया आप कितना, तो अब हो गया यहाँ पर 11 और 13 का अनुपात हो गया। आपको यहाँ पर वर्तमान में अनुपात निकालना है कि वर्तमान में यहाँ पर इनका अनुपात कितना रहा होगा, ए और बी का ये अनुपात आपसे पूछा है, तो निकालते हैं हम इस प्रश्न को। अपन देखो यहाँ पर अपन एक का पकड़ लो कोई से हो गए, तो यहाँ पर ए की उम्र 4 है और ए की उम्र यहाँ पर हो गई 11, तो ए की उम्र कितनी बढ़ी साहब, तो ए की उम्र बढ़ गई यहाँ तो कितनी, यहाँ तो बढ़ गई 7 यूनिट ए की उम्र बढ़ गई। और यहाँ पर कितनी बढ़ रही, तो यहाँ पर ए की उम्र 4 थी, मतलब ये 4 साल पहले तो वर्तमान आएगा, 4 साल आगे बढ़ाएंगे तो वर्तमान आएगा, और 8 और आगे बढ़ाएंगे तो आपका फिर आएगा क्या, तो फिर आपका आएगा ए आपका 8 साल आगे आएगा, तो 8 और 4 आपको 12 साल बढ़ाना पड़ेगा तब आपका ये आएगा, और 7 और 12 में कोई संबंध नहीं होता, तो शायद ये कर रहे हैं आप गलती, यहाँ पर ये कर रहे हैं आप यहाँ पर गलती शायद, है ना। तो अब यहाँ पर मतलब 5 से इधर भी कितना बढ़ेगा आपका 8 बढ़ रहा है उधर, और 8 का मान उधर भी 12 हो रहा है, 8 का मान उधर भी हो रहा है कितना 12 ही हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती तो नहीं है। 4 वर्ष पहले का दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात 4-5 था, 8 वर्ष के बाद आयु का 11-13 होगा, उनकी वर्तमान आयु आपको निकालनी, बिल्कुल ये बात हो गई। 4 से 7 बढ़ाया 11 हो गया, 7 का मान 12 हो गया, बिल्कुल हो गया। इसको आप इससे ना बढ़ा के इससे करते हैं, एक बार देखें अपन बी वाले से करके देखते हैं। यहाँ से थोड़ा 7 और 12 कटेगा नहीं, तो काटेगा नहीं तो समस्या हो जाएगी आपकी, डेटा हार्ड होगा। कर तो सकते हैं आप, अगर इससे बनेगा तो उससे बनेगा आंसर, है ना। तो यहाँ पर इससे बढ़ाओ अपन एक बार, तो यहाँ से बात क्या बनेगी आपकी, 5 से 13 हो रहा है, मतलब ये 8 यूनिट बढ़ गई, 8 यूनिट बढ़ गई, तो यहाँ पर 4 बढ़ी और यहाँ पर 8 बढ़ी, मतलब 12 साल बढ़ गई। इसका मतलब अगर आप 2 से काटोगे, 2 से नहीं 4 से काट लो, तो ये 2 घटेगा मत और 2 घटेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कितना, तो यहाँ पर आपका बनेगा ये 4 वर्ष बन जाएगा। 2 का मतलब हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। 2 का मतलब आपने किससे काटा है, नहीं 4 ने 3 वर्ष होगा, कितना होगा यहाँ पर, ये 4 से काट रहे 2 बार और 4 से कटेगा आपका 3 बार कटेगा। 2 यूनिट का मतलब 4 हो गया, 3 हो गया, तो 1 यूनिट का मतलब 1.5 हो गया। आपका सिलसिला बता गया आपको कि 1.5 गुना आपका ये बन रहा है, 1.5 गुना आपका बन रहा है। थोड़ा डेटा हार्ड है, यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। तो 2 का मतलब 3 है, तो 4 यूनिट का मतलब कितना बनेगा, तो या तो 6 वर्ष हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा, 7.5 वर्ष होगा, बिल्कुल 7.5 वर्ष हो जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन गई। तो 4 साल आपको आगे चलना है वर्तमान के लिए, तो यहाँ तो हो जाएगी 6 और 4 10 वर्ष उम्र हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगी 7.5 और 4 हो जाएगा 11.5 की उम्र होगी, बिल्कुल ये 11.5 की उम्र यहाँ पर आपकी बन जाएगी। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 आपका इधर लग जाएगा। ये पॉइंट अगर आप यहाँ से हटाओगे, ये पॉइंट अगर आप यहाँ से हटाओगे तो 0 आपका इधर लगेगा, और अब 5 से काटेंगे तो कटेगा 20 बार, और 5 से कटेगा ये आपका 23 बार। 20 और 23 का अनुपात बन रहा है। इसमें कहीं ना कहीं डेटा में मिस्टेक है, इसमें कहीं ना कहीं डेटा में मिस्टेक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इस पर्सन में कमी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इस पर्सन में कमी है, बिल्कुल कुछ ना कुछ यहाँ पर इस पर्सन के अंतर्गत कमी है। 8 वर्ष बाद अगर यहाँ से 8 वर्ष होता तो यहाँ पर आता आपका, यहाँ पर आपका आता, फिर इसमें अंतर होता 8 का, तो 7 का मान या 8 का 8 1 हो जाएगा, फिर ये बनता 4 और 5, तो ये बनता फिर आपका 9 और 4 और 8 और 9 बनता अनुपात, तो 8 और 9 भी आपका ऑप्शन में तो नहीं। तो फिर बात मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है, आपका सीधा बात आपकी यही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर्सन में आपकी कमी है। तो इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत मान लो, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन का जो अनुपात था इस पर्सन के अकॉर्डिंग आपका अनुपात 20 और 23 आना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं या तो पर्सन में मिस्टेक है या कहीं ऑप्शन में मिस्टेक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंतर्गत मिस्टेक है। नेक्स्ट आप देखिए एक बार, यहाँ पर आपसे बोला है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4-5 था, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5-6 होगा। बी की वर्तमान आयु क्या है आपको निकालना है। सेम अभी जो किया अपन ने वही पर्सन आपका स्क्रीन पर है। ये तो आपका बीच में तो हो गया वर्तमान हो गया, ये बीच में तो आपका वर्तमान हो गया, और यहाँ पर आपको ए और बी की जो आयु है इनका अनुपात आपको दे रखा है कितना, अच्छा ये तो वर्तमान हो गया आपका, और यहाँ से आपको बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले हो गया आपका, 7 वर्ष जब पहले आएंगे तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ए और बी की आयु का अनुपात हो जाएगा यहाँ पर 4 और 5 हो जाएगा। और 7 वर्ष बाद मतलब वर्तमान के 7 वर्ष बाद जब आप आगे चलोगे
तो यहाँ पर ए और बी की जो आयु है तो ए और बी की आयु हो जाएगी यहाँ पर कितनी, तो आयु हो जाएगी साहब 5 और 6 हो जाएगी। आपसे पूछा है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ये बात यहाँ पर आपसे पूछिए, तो बी की वर्तमान आयु आप निकाल सकते हैं यहाँ पर कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आप यहाँ पर निकाल के दिखा सकते हैं कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी। आप बोलोगे यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं आप, तो आप बी पर ही फोकस कर लो, तो बी की आयु यहाँ पर तो 5 थी और बी की आयु यहाँ पर 6 हो गई, तो बी की आयु कितनी बढ़ी साहब, 5 से 6 हो रही है, इसका मतलब बी की आयु बढ़ गई 1 यूनिट बढ़ गई, और 1 यूनिट कितने सालों में बढ़ी, तो 7 वर्ष आगे चलेंगे जब तो वर्तमान आएगा, 7 वर्ष और आगे चलेंगे तब ये अनुपात आएगा आपका, तो ये बढ़ी साहब आपकी 14 सालों के अंतर्गत बढ़ी, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 14 वर्ष हो गया। आपसे बोला है बी की वर्तमान आयु, तो बी की इस समय आयु कितनी है, तो यहाँ पर तो बनेगी 14 पंजे 70 हो जाएगी आपकी, यहाँ पर तो 70 वर्ष इसकी आयु थी। अब इसके 7 वर्ष और आगे चलेंगे तो 70 और 7 हो जाएगी यहाँ पर कितनी, 77 हो जाएगी बी की आयु, मतलब बी की वर्तमान में जो आयु है वो 77 वर्ष है। ऐसा ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है, डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, इसको यहाँ पर आप देखेंगे और इस प्रश्न का यहाँ पर आपको आंसर देने का प्रयत्न करना है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको बोला गया है क्या, इसको देखिए एक बार, समीर तथा तनुज की आयु का जो अनुपात क्रमशः 8-15 है, ये आयु का अनुपात दे रखा है, मतलब इनका, तो ये वर्तमान आयु का अनुपात है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो रहा है 11:18 हो रहा है 9 वर्ष के बाद होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है ये आपको निकालना है, दोनों की आयु में, वर्तमान आयु में अंतर निकालना, आपको निकाल पाएंगे आप। देखो ये आपकी उम्र लाइन हो गई, ये आपकी वर्तमान रेखा हो गई, बिल्कुल साफ वर्तमान रेखा हो गई। दो व्यक्ति हैं, एक तो समीर नाम का है और एक तनुज नाम का व्यक्ति है, और इनके जो आयु का अनुपात दे रखा है आपको, तो इनके आयु का अनुपात 8 और 15 है। 9 वर्ष बाद, तो इसके 9 वर्ष जब आप आगे चलोगे तो समीर और तनुज की वर्तमान आयु, अब जो अनुपात क्या हो गया, तो अब अनुपात हो जाएगा इनका 11 और 18 हो गया, बिल्कुल अनुपात कितना हो गया, 11 और 18 आपका अनुपात हो गया। अब आपसे बोला इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो आप किसी भी एक को पकड़ लो, तो यहाँ पर अपन मानते हैं कि 15 है, और 15 से अब कितनी हो रही, तो 15 से इसकी उम्र हो रही साहब 18, तो कितनी उम्र बढ़ी, इसकी उम्र बढ़ गई साहब 3 साल, और कितने सालों में बढ़ी, तो ये बढ़ी 9 सालों में बढ़ी। 3 यूनिट कितने सालों में बढ़ी, तो 3 यूनिट बढ़ी कितने सालों में, ये बढ़ी 9 सालों में बढ़ी, मतलब ये हो गई आपकी 3 गुना हो गई। कितने गुना हो गई ये, तो ये हो गई आपकी 3 गुना हो गई। आपको दोनों में अंतर निकालना है, तो अंतर कितने का यहाँ पर, इस समय यहाँ पर जो अंतर है वो अंतर यहाँ पर आपको दे रखा है कितना, तो यहाँ पर 8 और 15 में अंतर जो आएगा वो 7 साल का अंतर है, और 3 यूनिट बढ़ती है आपकी एक का मान, 21 वर्ष का दोनों की उम्र में अंतर है, 21 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इतने बात आपके समझ में आ गई होगी, तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से देखो, यहाँ बोला है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9-16 है, ये वर्तमान दे रखा है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2-3 होगा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, वही सेम अंतर वाला प्रश्न है, वही सेम प्रश्न है। तो ये तो हो गई आपकी उम्र लाइन हो गई, ये उम्र लाइन हो गई, ये हो गया आपका यहाँ पर क्या, ये हो गया आपका यहाँ पर वर्तमान हो गया। अब वर्तमान में किस किसी, एक तो सीमा है और एक रीना है, इनकी आयु का अनुपात कितना है सीमा और रीना का, तो इनकी आयु का अनुपात 9 और 16 है। 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष आपको चलना है साहब आगे, 10 वर्ष आगे चलना है, तो अब सीमा और रीना की आयु का अनुपात हो जाएगा कितना, 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा सीमा और रीना का। आपसे यहाँ पर पूछा है क्या, सीमा और रीना का अनुपात 2-3 हो गया, इन दोनों की आयु में अंतर होगा। तो अब आपके लिए यहाँ पर एक बात है, देखो क्या कि यहाँ पर अनुपात 9-16 था और अब अनुपात 2-3 है। ऐसा हो सकता है क्या, जब उम्र बढ़ रही है तो अनुपात भी बढ़ेगा, तो अनुपात यहाँ पर छोटा है, तो पहला काम तो इस अनुपात को सही करेंगे आप। तो इससे बड़ा अनुपात कब आएगा, तो यहाँ पर 9 से बड़ा कब आ सकता है, जब इस 2 को 5 से गुणा करेंगे तभी तो बड़ा आएगा, बिल्कुल आपका बड़ा आएगा। लेकिन 5 से 15 ये छोटा आ रहा है आपका, तो 5 से मत गुणा करो, इसको ज्यादा से गुणा करो, इसको आप 6 से गुणा करते हैं, ये 12 बनेगा और 6 18 बनेगा, अब बड़ा हो जाएगा आपका। तो ये तो बनेगा साहब 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा आपका 6 18 होगा, इसको बड़ा आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल ये हो गया आपका बड़ा कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो 16 था और 16 से कितनी हो रही उम्र, यहाँ पर 16 से उम्र हो रही साहब 18 हो रही,
कितनी हो रही, उम्र 16 थी, 16 से उम्र बढ़कर हो रही 18। तो कितनी उम्र बढ़ी है यहाँ पर, तो 2 यूनिट उम्र बढ़ी है, और कितने सालों में बढ़ी है, तो ये बढ़ी 10 सालों में। कितना गुना हो जाएगा, तो ये होगा आपका यहाँ पर 5 गुना हो रहा है। आपको दोनों के बीच का अंतर निकालना है, तो इस समय यहाँ पर अंतर कितने का था, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 9 और 16 में अंतर है साहब 7 यूनिट का अंतर है, और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 वर्ष का इन दोनों के बीच में अंतर है। 35 वर्ष आपका ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। यहां से भी आप कर सकते हैं, तो इनका जो यहाँ पर तो अंतर 6 का अंतर आ रहा है, 9 और 16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु 2:3 में होगी। इन दोनों की उम्र में कितना अंतर है, दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो डिफरेंस तो आपका कांस्टेंट होता है, डिफरेंस पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ता, डिफरेंस पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। तो यहां पर इसको डिफरेंस को बराबर बनाना पड़ेगा आपको, तो डिफरेंस बराबर बनाएंगे, तो यहां पर अभी आपका जो किया ये गलत आंसर किया है। देखो आप जानते हैं कि डिफरेंस में आपका अंतर नहीं आता, उम्र बढ़ेगी तो आपका ये भले ही बढ़ सकता है लेकिन आपका डिफरेंस बराबर आता है, तो ये दोनों जगह से अंतर बराबर आना चाहिए था, लेकिन अपना आ रहा है आंसर गलत। इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं अपने गलती करी, इसको सही करिए अपने एक बार। तो यहाँ पर आप एक बार देखना कि यहाँ पर जो अनुपात था 9 और 16 का अनुपात था, और यहाँ पर जो अनुपात था पहले वो यहाँ पर 2 और 3 का अनुपात था, 2 और 3 का अनुपात था। आप इसको ऐसा करो कि यहाँ पर तो अंतर कितने का है, अभी यहाँ तो अंतर 7 का है और यहाँ पर अंतर 1 का है, तो इस अंतर को बराबर करो। ये अंतर यहाँ 7 का है, ये अंतर 7 कब होगा, जब इस पूरे को आप किससे गुणा करेंगे, जब इस पूरे को आप 7 से गुणा करेंगे तब जाके आपका अंतर आएगा साहब, क्या बराबर आएगा। जब ये बराबर आएगा तो ये तो होगा आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा अब अंतर, और ये हो जाएगा आपका 7 से 21 होगा। अब जाके बात आपकी बनेगी, अब जाके बात आपकी यहाँ बनेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो इसकी आयु 16 थी और अब इसकी आयु बढ़कर कितनी हो रही, 21 हो रही, मतलब 5 यूनिट बढ़ी, और 5 यूनिट बढ़ने में इसको समय लगा 10 वर्ष का, मतलब ये हो रहा है आपका 2 गुना हो रहा है। तो अब इनके बीच में जो अंतर है वो अंतर यहाँ पर 7 का अंतर था, तो अंतर यहाँ पर कितने यूनिट का है, दोनों के बीच में अंतर 7 यूनिट का है, और 1 यूनिट का मान 2 वर्ष है, तो ये बनेगा साहब 14 वर्ष बनेगा इनका आंसर। कितना बनेगा, 14 वर्ष इनका आंसर बनेगा, और अब भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब अब इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इसको देखेंगे, और इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर देना है आप सभी को। देखें यहां बोला आपसे 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:10 हो गया। उनकी वर्तमान आयु का योगफल वर्षों में आपको निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। पहले का आपको दे रखा है, बाद का अनुपात दे रखा है, और वर्तमान आयु का योगफल निकालना है। ऐसा एक प्रश्न अपन पहले भी कर चुके हैं, वैसा ही प्रश्न आपका सेम टू सेम है। देखो ये तो आपका हो गया क्या, ये तो आपका हो गया साहब यहाँ पर वर्तमान, आपका यहाँ पर हो गया, ये तो आपका हो गया वर्तमान समय, वर्तमान हो गया। वर्तमान में ए और बी की आयु का योगफल आपको निकालना है। अगर यहां से क्या दे रखा है आपको, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, 7 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु है, और आपको दे रखा है 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद इनके बीच का अनुपात ए और बी का ये दे रखा है आपको। तो 7 वर्ष पहले तो कितना अनुपात दिया गया आपको, 7 वर्ष पहले इनका जो अनुपात था वो 4 और 5 का अनुपात था, और वर्तमान के 8 वर्ष बाद ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो हो गया साहब बढ़कर आपका 9 और 10 हो गया। तो आपको वर्तमान आयु का योगफल निकालना है, तो आप निकाल पाएंगे। देखो तो यहाँ पर इसकी आयु बी की 5 थी और यहाँ पर इसकी आयु हो गई 10, तो कितनी बढ़ रही है इसकी उम्र, इसकी उम्र बढ़ रही है यहाँ पर कितनी, 5 यूनिट बढ़ रही है, और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 7 साल बढ़ेगी तो वर्तमान आएगा, और 8 साल बढ़ेगी तब ये आएगा, तो 7 और 8 15 बढ़ाना पड़ेगा तब बात अपनी बनेगी। 15 ईयर हो जाएगा, तो कितना गुना हो रहा है ये, 5 या 15 होता है, 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तो इसकी उम्र क्या थी, यहाँ पर निकालेंगे अपन, तो यहाँ तो 30 की 4 थी या 12 हो जाएगी, यहाँ तो 12 वर्ष उम्र थी, और बी की उम्र थी 5 या 15 वर्ष थी। अब ये 7 वर्ष आगे चलेगा तो इस ए की तो उम्र हो जाएगी 19, और 15 को भी 7 आगे बढ़ाएंगे तो इसकी उम्र हो जाएगी 22, इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 22 9 31, और 10 हो जाएगा आपका 41, मतलब दोनों की उम्र कितनी है, 41 वर्ष हो जाएगा दोनों का योगफल। ऑप्शन नंबर 20% का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई, तो प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, सेम वही का वही प्रश्न आपका है। देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है,
अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? अनुपात आपको निकालना है। जब अनुपात आपको निकालना है तो यहाँ पर हुई ये आपकी कहीं ना कहीं गलती। गलती यहाँ पर ऐसी है कि ये आपका अनुपात में है, यहाँ पर 2:7 था। ये क्या था? यहाँ पर 2:7 था। इसको करेंगे आप 2:7 करेंगे, ये तो आपका 2:7 था। ये जो आपका आएगा ये आपका था यहाँ पर कितना? ये आपका 3:8 था। यहाँ पर ये इनमें अनुपात लगा हुआ है और इस साथ में लिखा हुआ आ गया आपका, ये आपका बनेगा 3:8 बनेगा। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इसमें आपका यहाँ पर ये 1:3 था, 1:3 था। इसको भी सही करेंगे अपन तो ये आपका 1:3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका आएगा कितना? यहाँ पर ये आपका था 2:5 था। तो ये अब आपके ऑप्शन क्या हो गए? ऑप्शन हो गए आपके सही। अनुपात में आपको आंसर निकालना था, बिल्कुल अब आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, समझते हैं आप। यहाँ पर बोला है पिता और पुत्र की, दो व्यक्तियों की बात हो रही। ये आपका हो गया साहब वर्तमान हो गया, ये आपका हो गया वर्तमान। पिता मतलब हो गया एक तो फादर और एक पुत्र मतलब हो गया आपका सन। इनकी वर्तमान आयु का योगफल दोनों का 52 वर्ष है। मतलब दोनों की मिलाकर वो जो अभी आयु है वो 52 वर्ष है वर्तमान। आगे आपको बोला है अब से 4 वर्ष बाद, तो इसके 4 वर्ष के बाद क्या कंडीशन होगी? इसके 4 वर्ष के बाद जो पिता और पुत्र के आयु का अनुपात क्या होगा ये अपन निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला है अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। मतलब पिताजी की आयु अगर 4 है तो पुत्र की आयु उस समय 1 होगी। मतलब 4 वर्ष बाद पिताजी की आयु अगर 4 है तो बेटे की आयु उस समय क्या होगी? 1 होगी। अब से 10 वर्ष बाद, अब मतलब आता है प्रेजेंट के लिए। अब से 10 वर्ष बाद तो 4 तो आपका हो गया, मतलब इसके आगे 6 साल और ले जाओ आप। 4 तो आपका ले गया, इसके 6 साल आगे और ले जाओ आप। तो पिता और पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? पुत्र आगे लिखा हुआ है, पिताजी पीछे लिखे हुए। तो पुत्र और पिताजी की आयु का अनुपात अब क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आप निकाल पाएंगे। देखो एक बात आप समझना कि यहाँ पर आपको दे रखा था कि वर्तमान में इन दोनों की जो आयु है पिताजी और पुत्र की, ये इन दोनों की उम्र 52 वर्ष थी। अब यहां से क्या हुआ? 4 वर्ष बाद आगे बढ़कर उम्र हो गई 4 और 1। तो 4 वर्ष जब आगे चला तो पिताजी की उम्र भी 4 वर्ष बढ़ेगी और बेटे की उम्र भी 4 वर्ष बढ़ेगी। तो दोनों की मतलब 8 वर्ष बढ़ेगी। तो जब यहाँ पर 52 थी तो अब इनकी उम्र हो गई 60। कितने हो जाएगी? 60। और यहाँ पर तो आपका 5 हो रहा है, 5 हो रहा है जोड़ने पर, और इनकी उम्र 60 हो रही। मतलब हो गया ये 12 गुना हो गया, 12 गुना हो गया। तो आप इनकी उम्र आपको निकालनी पड़ेगी। तो मतलब इसकी पिताजी की उम्र तो इस समय कितनी? 12 चौक 48 वर्ष हो जाएगी। और बेटे की उम्र इस समय कितनी है? केवल इस समय केवल इनकी 12 वर्ष उम्र है। आगे बोला है 6 वर्ष और आगे चलाओ आप। तो 6 वर्ष और आगे चलेंगे तो देखो 48 और 12 60 तो हो गया। 6 वर्ष आगे चलेंगे तो 6 वर्ष पिताजी की बढ़ेगी और 6 वर्ष आपकी बेटे की बनेगी। तो अब क्या हो जाएगी? तो अब इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 48 और 12 60 तो था ही सही, 6 दोनों की बढ़ेगी तो 12 और बढ़ जाएगी। अच्छा अनुपात पूछा है, सॉरी आपसे अनुपात पूछा है। तो अब इनका अनुपात क्या होगा? तो 48 था तो 6 वर्ष आगे जाएंगे तो पिताजी की आयु और बेटे के आयु का अनुपात क्या होगा? 48 में 6 जोड़ेंगे तो अब इनकी उम्र 54 हो जाएगी और 12 में 6 जोड़ेंगे तो इनकी उम्र हो जाएगी 18। 18 से 54 करता है 3 बार, मतलब 3:1 होगा। मतलब आपसे अनुपात पूछा है पुत्र और पिता का, मतलब बेटे का पहले है और पिताजी का बाद में। तो बेटे का तो 1 है और पिताजी का 3 है। 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट इसको यहाँ पर आप देखें। सोहन और मोहन की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु 3:1 का अनुपात था तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। सेम प्रश्न है आपका। जैसे ये तो हो गई आपकी वर्तमान की बात हो गई, ये तो आपकी वर्तमान की बात हो गई। कौन कौन है साहब? एक तो सोहन है और एक मोहन है। इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो 40 वर्ष आपको दिया गया है, बिल्कुल दे रखा है। आपसे बोला है 4 वर्ष पहले, मतलब आप जब 4 वर्ष पहले आओगे तो इनकी आयु का, किसका? एक तो सोहन का और एक मोहन का, इनकी आयु का अनुपात 3 और 1 था। ऐसी बातें यहां पर आपको बोली गई। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें? यहाँ पर ये उनकी मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक है। किसकी यहाँ पूछा है? अपन दोनों की निकाल लेते हैं, दोनों में से किसी ना एक का मैच कर जाएगा। तो मतलब जब यहाँ पर दोनों की उम्र 40 थी तो इसके 4 वर्ष पहले, मतलब 4 वर्ष पहले कम रही होगी। तो सोहन की भी 4 वर्ष कम और इसकी मोहन की भी 4 वर्ष कम, मतलब 8 कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आके कितने बचेगी? 32 बचेगी।
3 और 1 यहाँ पर दोनों की उम्र 4 है और यहाँ पर 8 कम हो जाएगी तो ये बनेगी 32। तो ये हो गया साहब आपका 8 गुना हो। तो मतलब इस समय यहाँ पर इसकी उम्र तो 24 वर्ष है और इसकी उम्र यहाँ पर कितनी इस समय 8 वर्ष इसकी उम्र है। तो 4 वर्ष जब आगे चलोगे, जब 4 वर्ष आगे चलोगे तो इसकी कितनी कितनी उम्र हो जाएगी, तो 4 वर्ष आगे सोहन और मोहन की आयु कितनी कितनी होगी, तो 4 वर्ष आगे सोहन की 4 बढ़ेगी तो 28 हो जाएगी और मोहन की भी 4 बढ़ेगी तो 12 हो जाएगी। 28 और 12 होगी और यहाँ पर 40 ही हो रही थी। 28 और 12 दोनों मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका किसी एक का पूछा जाना चाहिए था, उनकी यहाँ पर मतलब किसी एक का पूछा गया था। आप इसको ऐसा कर लो, सोहन लगा लो यहाँ पर। इसको अपन यहाँ पर कर लेते हैं क्या, इसको यहाँ पर अपने कर लेते हैं सोहन। इसको अपने कर लेते हैं यहाँ पर सोहन, कि सोहन की उम्र आपसे पूछी गई है। सोहन की उम्र अगर पूछी जाती तो यहाँ पर क्या आंसर होता आपका, तो सोहन की उम्र आई है आपकी 28 वर्ष। सोहन की वर्तमान उम्र आपकी 28 आ गई, 28 पर इसका राइट आंसर आपका बनता। नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर है, देखो सीता और गीता की वर्तमान आयु का योग 32 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 6:5 का अनुपात है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये उनकी फिर गलत आ गया यहाँ पर, उनकी मतलब यहाँ पर किसी ना किसी का पूछा होगा कि उनकी यहाँ पर गलत है, मतलब किसी एक का नाम आएगा यहाँ पर दिया हुआ। चलिए मिस्टेक है यहाँ पर देखते हैं, अपन देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये तो आपकी उम्र लाइन हो गई, ये हो गया यहाँ पर आपका वर्तमान हो गया, ये वर्तमान हो गया साहब। और वर्तमान में सीता और गीता की जो आयु का अनुपात था, नहीं योग था, वो 32 वर्ष इन दोनों की उम्र का योग था। आपसे बोला है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष आप आगे चलोगे, ये 6 वर्ष आगे चल गए और सीता और गीता की आयु का अनुपात कितना हो गया, तो अब अनुपात हो गया इनका 6 और 5 का अनुपात हो गया। आपसे उनकी वर्तमान आयु पूछी तो यहाँ पर 32 वर्ष थी, 6 सीता की बढ़ेगी आगे चलेंगे तो, और 6 गीता की बढ़ेगी, मतलब 6 और 6 12 बढ़ेगी। तो यहाँ तो इनकी उम्र 6 और 5 11 हो रही है और 12 बढ़ेगी तो 32 और 12 हो जाएगा 44 हो जाएगी उम्र। तो कितना गुना हो गई, 4 गुना हो गई। तो अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर कितनी कितनी उम्र हो रही है इनकी, तो यहाँ पर तो इसकी उम्र होगी 6 चौक 24 वर्ष होगी और इसकी उम्र होगी 4 पंजे 20 वर्ष होगी, ऐसी बात है। जब 6 वर्ष पीछे आओगे तो इसके समय, इस समय सोहन और गीता की आयु क्या क्या होगी, 6 वर्ष पीछे आना है, सोहन की 18 बचेगी, 6 पीछे आएंगे तो इसकी 14 बचेगी, ये बात इनकी आयु बचेगी। तो 18 और 14 राइट आंसर होगा, दोनों ऑप्शन आपके हैं। तो आप यहाँ पर कर लो, गीता की आयु बता दो, आपको गीता की आयु यहाँ पर आप बता दो, गीता की आयु यहाँ पर क्या होगी। तो गीता की आयु अगर आपसे पूछता तो गीता की आयु यहाँ पर क्या होती, तो गीता की आयु तो कितनी होगी यहाँ पर 14 वर्ष होगी। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होता, ऑप्शन नंबर फिर आपका ए राइट आंसर होता। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर है, देखो या बोला है स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्र का योग 81 साल है। उनकी उम्र का योग मतलब ये वर्तमान दे रखा, मतलब उनके वर्तमान में अनुपात 4:5 है और वर्तमान में उनकी उम्र का योगफल 81 वर्ष है। आपसे बोला है 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। आराम से निकाल पाएंगे। ये हो गया साहब आपका वर्तमान हो गया, ये आपका हो गया वर्तमान हो गया। किस किस का दे रखा है, एक तो स्त्री और एक लड़की, मतलब आप यहाँ बोल दो चलो स्त्री और लड़की ही लिख लें, तो दोनों एक ही नाम है ना, स्त्री और लड़की आप लिख लें। स्त्री और लड़की हो गया, इनकी जो उम्र का अनुपात था वो 4:5 था और दोनों की उम्र का योग कितना था 81 आपको बोला। तो यहाँ पर दोनों की उम्र तो 9 यूनिट बन रही और 9 का मान आपको बोला है 81 वर्ष है। तो कितना गुना हो रहा है, ये 9 गुना हो रहा है। तो आप बताओगे कि इनकी उम्र क्या बन रही है वास्तविकता में, तो ये तो बनेगी 4 नाम 36, स्त्री की उम्र 36 होगी और ये कितने बनेगी 9 पंजे 45, लड़की की उम्र कितने बनेगी 45 वर्ष बनेगी। आपसे बोला है 9 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात, तो जब 9 साल आप आगे चलोगे तो 9 साल बाद स्त्री और लड़की की अनुपात क्या होगा, स्त्री और लड़की का आयु का अनुपात। तो जब 9 बढ़ाओगे तो ये तो होगा 45 और इसका 9 बढ़ाओगे तो 54 बढ़ेगा। तो ये 9 से कटेगा तो 5 और 6 का अनुपात हो जाएगा। किसका अनुपात होगा, 5-6 का अनुपात होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी इस पर्सन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन पर है 18 नंबर पर्सन, इसको देखेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7-8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8-9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष ज्यादा है तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करनी, सी की वर्तमान आयु क्या होगी, निकाल सकते हैं आप। देखो ये हो गई साहब आपकी उम्र रेखा हो गई। यहाँ पर इनकी ए और बी की वर्तमान आयु, तो ए और बी के जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है ए और बी का, कितना दिया गया है, तो ये अनुपात आपको दे रखा है 7 और 8 का अनुपात दे रखा है।
अब से 6 वर्ष बाद, तो अब से 6 वर्ष बाद मतलब 6 वर्ष आप आगे चलोगे तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दे रखा है आपको 8:9। मतलब ए और बी की आयु अब कितनी हो गई, तो ए और बी की आयु हो गई साहब अब 8:9 हो गई। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 ज्यादा है, मतलब आप ए की निकालेंगे तो ए से 10 ज्यादा होगी सी की आयु। मतलब यहां पर बोला है कि सी की जो प्रेजेंट आयु है वो ए की आयु से 10 वर्ष ज्यादा है, ऐसी बात आपको बोले गए। तो सी की वर्तमान आयु निकाल, तो सी का निकालने के लिए आपको ए का निकालना पड़ेगा, ए की निकल गई तो आपकी बात बन जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे एक बार कि ए की आयु यहां पर तो 7 थी और ए की आयु अब बढ़कर कितनी हो गई, 8 हो गई। तो 1 यूनिट बढ़ी है और 1 यूनिट कितने सालों में बढ़ी है, तो ये बढ़ी साहब 6 सालों में बढ़ी। तो 1 यूनिट का मान 6 हो गया, तो यहां पर तो इसकी आयु होती कितनी, 7 छक्के 42 वर्ष होती ए की आयु। तो 42 में आप 10 जोड़ देंगे तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी सी वाले की आयु हो जाएगी फिर 52 वर्ष हो जाएगी। ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है। बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप देखें, इसका एक बार आप आंसर देने का प्रयत्न करें, कितना यहां पर आपके अकॉर्डिंग आंसर बनना चाहिए। बिल्कुल इस प्रश्न का यहां पर आप सभी को आंसर देना है, कितना इस प्रश्न का यहां पर आंसर बन रहा है। देखो समझते हैं एक बार, यहां बोला है 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु वर्षों का अनुपात 4:3 था, उनकी पारस्परिक आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद 6:5 होगा। अब से 9 साल बाद ए और बी की पारस्परिक आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखो समझना, ये बात हो गई अपनी वही नंबर लाइन हो गई, ये आपकी उम्र लाइन हो गई, ये तो बात हो गई आपकी वर्तमान की। ये किसकी बात हो गई, वर्तमान की बात हो गई। और यहाँ पर बोला है आपसे कि ए और बी में जो आपका वर्तमान में ए और बी की आयु है, वर्तमान में इनका अनुपात था साहब 4 और 3 का अनुपात था। उनके पारस्परिक, अच्छा 1 वर्ष पहले ए और बी दे रखा है, सॉरी अपने गलती कर दी, ये आपका जो 4 और 3 का अनुपात है ना, ये 4 और 3 का जो अनुपात है वो 1 वर्ष पहले का है, 1 वर्ष पहले का। 1 वर्ष पहले का ए और बी का अनुपात दे रखा है आपको कितना, तो 1 वर्ष पहले ये अनुपात था साहब 4 और 3 का ये अनुपात था 1 वर्ष पहले। आपको बोला है उनकी आयु का अनुपात अब से 3 वर्ष बाद 6:5 होगा। अब से मतलब वर्तमान से कितने वर्ष बाद, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात हो गया साहब 6 और 5 हो गया। अब से, अब मतलब प्रेजेंट से 9 साल बाद ए और बी की आयु, तो प्रेजेंट से 9 साल मतलब प्रेजेंट से 3 साल तो बीत चुके, इसके 6 साल आप आगे और चल जाएंगे तो 6 साल बाद आपको आयु का अनुपात पूछा है, तो आप ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं आप बिल्कुल। तो अब यहां पर देखो इस वर्तमान आयु का तो अब यहां पर कोई काम आपका नहीं है। तो अब करते हैं अपन इस प्रश्न को, यहां पर क्या बात आपकी बनने वाली, ए और बी की आयु का अनुपात पूछा है, तो आप किसी भी एक को पकड़ लो। बी की आयु यहां पर 3 वर्ष थी, 3 यूनिट थी, और बी की आयु यहां पर हो गई 5। तो बी की आयु बढ़ी 2 यूनिट, और 2 यूनिट कितने सालों में बढ़ी, तो एक तो यहां पर एक साल आगे आएंगे तो वर्तमान आएगा, फिर 3 साल आगे आएंगे तब ये अनुपात आएगा, मतलब 2 यूनिट बढ़ी साहब 4 सालों में। तो कितना गुना हो गया, तो ये हो गया आपका 2 गुना हो गया। तो आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर इनकी आयु का अनुपात कितना बनेगा, ये तो बनेगा 6 दूनी 12 वर्ष है यहाँ पर तो, और ये बनेगा आपका कितना 5 दूनी 10 वर्ष है, ये तो आपका यहाँ का अनुपात पड़ा है। अब इसके आपको 6 साल आगे और चल रहा है, 12 को 6 साल आगे जाएगा इसकी उम्र हो जाएगी 18 साल, ये भी 6 साल आगे जाएगा ये हो जाएगा 16 साल। जब ये 2 से कटेगा आपका, जब 2 से कटेगा तो ये तो बनेगा आपका 9, और 2 से कटेगा तो ये बनेगा आपका 8। इनकी आयु का अनुपात अब 9 और 8 का है। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में ऐसा आपका आंसर दिया गया है। सी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको एक बार देखेंगे। देखो 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, 5 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 हो गया। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। ए और बी की वर्तमान आयु पूछी तो सी का तो कोई काम नहीं, सी बस आप कंफ्यूज करने के लिए यहाँ बोला गया। देखो समझना, यहाँ पर बात ऐसी है कि ये तो आपके हो गया नंबर लाइन, उम्र लाइन हो गई, और ये हो गया साहब आपका वर्तमान हो गया, ये हो गया आपका वर्तमान हो गया। आपसे बोला है 5 साल पहले, तो वर्तमान से 5 साल पहले आप जाओगे तो वर्तमान के 5 साल पहले ए और बी की आयु क्या होगी, तो वर्तमान के 5 साल पहले ए और बी की जो आयु है वो कितनी 4 और 5 की थी। अब 5 साल बाद मतलब वर्तमान के 5 साल बाद
तो वर्तमान से 5 साल आगे इनकी आयु क्या हो जाएगी साहब? तो वर्तमान से 5 साल आगे ए और बी की जो आयु है वो अब हो गई कितनी? तो इनकी अब आयु हो जाएगी साहब 6 और 7 की हो जाएगी। यदि वर्तमान में सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, तो यहां पर आपको बोला है सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, मतलब बी में से 10 घटा देंगे अपन, ऐसा बात बोला है आपको। तो ए और बी के अर्तमान आए पूछिए आपसे, सी का तो कोई काम ही नहीं है अपना, यहाँ सी का तो कोई काम ही नहीं, बस सी कंफ्यूज करने के लिए बोला है आपसे। अनुपात तो ए और बी का पूछा है, तो एक बार अपन करते हैं अब इस प्रश्न को। किसी को पकड़ लो आप, तो यहाँ पर तो बी की आयु 5 थी और अब बढ़कर बी की आयु कितनी हो गई? तो बढ़कर अब आयु हो गई 7। तो यहां से कितनी बढ़ी? तो बी की उम्र बढ़ी साहब 2 यूनिट, और यहाँ पर कितना समय लगा है? तो 5 बढ़ाएंगे तो वर्तमान आएगा, फिर 5 बढ़ाएंगे तब अनुपात आएगा, मतलब ये बढ़ी साहब 10 सालों के अंतर्गत बढ़ी। कितना गुना हो गया? तो ये हो गया साहब 5 गुना हो गया। तो आपको वर्तमान आयु का पूछा है, तो वर्तमान का पूछा है तो आप चाहे इसको निकाल के 5 जोड़ दो या इसको निकाल के 5 घटा दो तो वर्तमान आ जाएगा। तो अपन करते क्या है, इसको निकालते हैं। तो 5 चौके ये तो बनेगा 20 वर्ष और ये बनेगा आपको कितना? 25 वर्ष बढ़ेगा। तो ए और बी का वर्तमान में अनुपात क्या होगा? इसकी 20 थी तो 5 बढ़ेगी आगे 25 हो जाएगी, इसकी 25 थी तो 5 बढ़ेगी 30 हो जाएगी, 5 से कटेगा तो ये अनुपात होगा साहब 5 और 6 का, 5 और 6 का अनुपात होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नहीं है, ऐसा आपका ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ पर गलती है कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं सी आना चाहिए था। सी का पूछा होगा आपसे कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या पूछा होगा? सी का अनुपात पूछा होगा। सी का यहाँ पर अनुपात आपका बी से 10 कम है, मतलब बी की उम्र अगर 30 थी तो यहाँ पर सी की 10 रही होगी। तो ए और सी का पूछता तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर बी की अगर 30 से 10 कम है 20, तो 5 और 4 का अनुपात होता है और 5 और 4 का अनुपात आपका है। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये है, थोड़ी सी मिस्टेक आपकी यहाँ पर ये है कि आपसे यहाँ पर अनुपात जो है वो अनुपात आपसे क्या पूछा था? अनुपात यहाँ पर आपसे पूछा हुआ इसने ए और सी का अनुपात पूछा हुआ। तो सी निकालने के लिए आपको पहले यहाँ करना पड़ेगा। तो बी की उम्र तो 25 थी, 5 साल आगे आएगा तो वर्तमान में बी तो बनेगा 30, 30 में 10 घटाएंगे सी की उम्र यहाँ बनेगी 20 वर्ष बनेगी। तो अब इनका अनुपात क्या होगा? तो इनका जो अनुपात है वो ऐसी बात यहाँ बनेगी कि ए की तो 5 बढ़ेगी तो 25 वर्ष हो जाएगी और सी की आपकी 20 वर्ष आइए, 5 से कटेगा तो अनुपात 5 और 4 का होगा, मतलब फिर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर जो गलती है वो आपसे ए और सी का अनुपात यहाँ पर पूछा है, ऑप्शन नंबर फिर आपका ए राइट आंसर होगा अगर ए और सी की पूछता तो। ये बात आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के जो प्रश्न थे वो अब होते हैं कंप्लीट। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें जो आज के प्रश्न पढ़े अपन ने, ये आपने पढ़े अनुपात पर आधारित प्रश्न थे। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जितने प्रकार प्रश्न बन सकते थे सारे बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप सभी के अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए अब आपका इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।